एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनम्स व्यू। इंडिया में फोर्थ फेज ऑफ वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई 2021 को हो चुकी थी और इसमें 18 से 45 साल तक के लोगों को कवर किया जाने वाला था। पर एक प्रॉब्लम जो इंडिया में काफी सारे सिटीजन्स को अभी फेस हो रही है, या तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या फिर उनके एरिया में कोई वैक्सीनेशन के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को खैर इस बात की पूरी जानकारी है और इसकी पूरी की पूरी कोशिश भी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी नेशन वाइड कवर किया जाए एंड इसको कंप्लीट किया जाए। अभी इंडियन सिटीजन्स के पास दो ऑप्शंस वैक्सीन की अवेलेबल है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड एंड दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। एंड अब इसी रेस में अब एक थर्ड एंट्री भी हो चुकी है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, जो कि एक रशियन वैक्सीन है एंड जिसे द गमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की द्वारा बनाया गया है। ऑलरेडी स्पुतनिक वी की 1.5 लाख फर्स्ट डोजेस जो है 1 मई 2021 को इंडिया में हैदराबाद बेस्ड कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी को डिलीवर की जा चुकी थी एंड अभी हाल फिलहाल में भी उसकी 60,000 सेकेंड डोज की भी डिलीवर की जा चुकी है। एंड कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30 लाख और भी डोजेस डिलीवर की जाएगी। ऑलरेडी स्पुतनिक वी की फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हैदराबाद में 18 मई को शुरू हो चुकी है। इंडिया में स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन को कैरी ऑन करेगी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी एंड और भी 6 अदर कंपनियां। एंड इसका पूरा मेन एम यही रहेगा कि हर साल 850 मिलियन डोजेस का प्रोडक्शन करना। पर देश में इस नए वैक्सीन के आने के बाद किसी न किसी को या हर किसी को एक कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या करे, कौन सा वैक्सीन लगाए, कौन सा वैक्सीन नहीं लगाए, या स्पुतनिक वी का हम वेट कर ले, क्योंकि स्पुतनिक वी अभी तक हर जगह अवेलेबल नहीं हुई है। ये अभी तक बस हैदराबाद में ही अवेलेबल है। तो आप लोगों को एक डाउट होगा कि कौन सा वैक्सीन किससे अच्छा है या किसके साइड इफेक्ट्स किससे ज्यादा कम है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आज हम डिटेल में एड्रेस करेंगे। हम इन तीनों वैक्सीन का एक प्रॉपर कंपैरिजन आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं कि इसका कंपैरिजन कैसे और किस किस पैरामीटर्स में हम कर रहे हैं एंड होपफुली इस कंपैरिजन के बाद आप लोगों की एक कंफ्यूजन दूर हो सकती है कि कौन सी वैक्सीन को हम लोगों को लगाना चाहिए या किस वैक्सीन का वेट करना चाहिए या वैक्सीन का वेट नहीं करना चाहिए। अपने पास अवेलेबल ऑप्शन से ही वैक्सीन चूज करके अपने आप को इम्यून कर लेना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन तीनों वैक्सीन में यूज हुई टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से इन तीनों वैक्सीन को बनाई गई है। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी ये दोनों ही वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जा सकता है। कोविशील्ड में चिंपैंजी के शरीर में पाया गया एक एडिनो वायरस, उसको वीक करके बनाया जाता है और स्पुतनिक वी में कोल्ड टाइप वायरस होता है, उसको काफी मॉडिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग के बाद उसको हार्मलेस करके बॉडी में छोड़ा जाता है, जिससे वो कोरोना वायरस के जैसे थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स बॉडी में रिलीज करने लगता है एंड जिससे बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनाना शुरू कर देती है। एंड अब बात करते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो है उसे एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें डेड कोरोना वायरस के फ्रेगमेंट्स यूज करके ये वैक्सीन बनाई जाती है। अगर बात करते हैं कि इनमें डोजेस कितनी है, तीनों वैक्सीन की डोजेस जो है 2-2 है। और अब बात करते हैं कि इन तीनों वैक्सीन में 2 डोजेस के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है। हम सबको पता है कि अब कोविशील्ड का टाइम डिफरेंस जो है 6 से 8 हफ्ता कर दिया गया है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 6 to 8 वीक्स है। कोवैक्सीन का 28 डेज है एंड स्पुतनिक वी का 21 डेज है। तो इसमें एक अच्छी बात है कि कम दिन में जो सबसे ज्यादा मतलब इम्यूनिटी हमको मिल सकती है वो स्पुतनिक वी से मिल सकती है। विद इन जस्ट 21 डेज हम लोग 2 डोजेस वैक्सीन की लगा सकेंगे। एंड स्पुतनिक वी की एक अच्छी बात ये है, या जो कंपनी क्लेम कर रही है, कि इसके जो दोनों डोजेस है, इन दोनों डोजेस में जो वेक्टर्स यूज किए गए हैं वो डिफरेंट वेक्टर्स है। जो फॉर्मूला यूज किया गया वो दोनों ही डिफरेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कंपनी का मानना ये है कि अगर हम लोग 2 डिफरेंट वेक्टर या 2 डिफरेंट फॉर्मूला 2 डोजेस में यूज करें, वो एक लार्जर एरिया ऑफ इम्यूनिटी को कवर करेगी हमारे बॉडी में, इंस्टेड ऑफ कि हम एक ही तरीके की फॉर्मूले को 2 बार इंजेक्ट करें। तो इसमें ये स्पुतनिक वी का एक आई डोंट नो, वी कैन से दैट कि स्पुतनिक वी का एक हिट है या स्पुतनिक वी का एक स्कोर है कि वो काफी लार्ज एरिया ऑफ द इम्यूनिटी को कवर कर रही है।
एंड प्लस 21 डेज में ही दोनों ही डोजेस लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि तीनों वैक्सीन की स्टोरेज का क्या है, स्टोरेज क्या किस तरीके से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन को हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, पर स्पुतनिक वी की जो लिक्विड फॉर्म है उसको -18.55 डिग्री सेल्सियस में हमको स्टोर करना पड़ेगा, पर उसका ड्राई फॉर्म भी आता है तो जिसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो स्पुतनिक भी दोनों ही फॉर्म में आता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसकी स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्राइस फैक्टर रखा गया, जो प्राइस रखा गया है तीनों वैक्सीन का क्या है। तो कोविशील्ड को जो है 300 रुपीज पर डोज टू स्टेट गवर्नमेंट दी जा रही है और 600 रुपीज पर डोज टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। कोवैक्सीन को 400 रुपीज पर डोज टू स्टेट गवर्नमेंट दी जा रही है एंड 1200 रुपीज पर डोज टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स दी जा रही है। एंड स्पुतनिक वी की अभी रेट रिवाइज हुई है, अभी रेट प्रॉपरली डिसाइड हुआ है कि जो वैक्सीन के डोजेस रशिया से आए हैं उसको 948 प्लस जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड अभी फिलहाल जो इंडिया में प्रोड्यूस होगी उसका जो रेट रखा गया है वो है 1250 पर डोज। एंड अब फाइनली देखते हैं कि एफिकेसी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है किसी भी वैक्सीन का, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये वैक्सीन कितना एफिशिएंट है इस वायरस को रोकने के लिए, वो देख लेते हैं। तो एफिकेसी जो कोविशील्ड की बताई जा रही है वो है 70%। इसके ट्रायल्स लास्ट नवंबर ही खत्म हुए थे एंड अभी रिसेंटली आई हुई एक स्टडी में ये बताया गया है कि कोविशील्ड का अगर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो सब अगर ज्यादा से ज्यादा हो, मिनिमम 6 to 8 वीक्स हो, तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी हो सकती है, इवन 70% से ज्यादा हो सकती है एंड हॉस्पिटलाइजेशन या सिवियरिटी के रेट्स बहुत कम हो सकते हैं। और अगर कोवैक्सिन की बात करें तो 78% एफिकेसी कंपनी क्लेम कर रही है एंड इसके ट्रायल्स फरवरी में खत्म हुए थे एंड इसकी काफी क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उसके रिजल्ट के मुताबिक जो है कोवैक्सिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट को 100% तक कम कर सकता है। एंड आप बात करते हैं स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी की एफिकेसी इन दोनों वैक्सीन से काफी ज्यादा है, विच इज 91.66%। एंड ये जो परसेंटेज है वैक्सीन की एफिकेसी का वर्ल्ड में कुछ ही वैक्सीन की है जिसमें इतनी ज्यादा 90 से ऊपर की एफिकेसी है। एंड स्पुतनिक वी रियली स्कोर्स द पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इट हैज द एफिकेसी ऑफ 91.66%। एंड अब लास्टली हम लोग जो पॉइंट देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स क्या है इन तीनों वैक्सीन की। खैर इन तीनों वैक्सीन की जो एक जनरलाइज साइड इफेक्ट्स बताई जा रही है वो है हेडेक, फीवर, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, थोड़ा डिजीनेस, थोड़ी एंग्जाइटी एंड मे बी फीवर 1 या 2 दिन तक 100-101 के करीब रह सकता है। दैट्स ऑल, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द 3 वैक्सीन, दीज आर द जनरलाइज साइड इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो ये तीनों वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी है वो क्या अभी रिसेंट जो अभी इंडिया में वेरिएंट चला है उस पे काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये कारगर है। तो कंपनीज क्या क्लेम कर रही है, जो स्पुतनिक वी है वो क्लेम करती है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ उनको ज्यादा सक्सेस नहीं है, पर जो यूके वेरिएंट है उसके अगेंस्ट जो है स्पुतनिक वी से ज्यादा एफिशिएंट कोई भी वैक्सीन इस वर्ल्ड में नहीं है। कोविशील्ड की अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का क्लेम ये है कि कोविशील्ड के 2 डोजेस के बाद जो सिवियरिटी है, कोरोना केसेस के बाद की जो सिवियरिटी है वो बहुत कम हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। अब कोवैक्सिन की अगर बात करें तो उसका क्लेम ये है कि यूके वेरिएंट के अगेंस्ट जो है कोवैक्सिन इफेक्टिव है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अगेंस्ट अभी तक स्टडीज चल रही है। तो ये तीनों ही वैक्सीन जो है एक हद तक हम सबको जो है इम्यूनिटी दे सकती है, जो कोरोना वायरस को सीवियर होने से हमारे बॉडी में रोक लेगी और एक माइल्ड टू मॉडरेट होके ही वो कोरोना वायरस जो है ठीक हो सकता है हमारी बॉडी में। पर ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि
इन ये तीनों वैक्सीन या बाकी और भी वैक्सीन जो है कितनी इफेक्टिव है, जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोरोना के उसके अगेंस्ट, या फिर हम लोगों को क्या कोई और भी वैक्सीन के साथ साथ और भी कुछ एडिशनल मेडिसिन या फिर एडिशनल वैक्सीन हमको लगा लेना चाहिए या लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजों को हमको एक्चुअली वेट करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी रिसर्च एंड स्टडीज जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चल ही रही है। पर इस पूरे डिस्कशन के बाद आप लोग ये ना सोचे कि हम लोगों को वेट करना चाहिए दूसरी वैक्सीन के आने का, या फिर किसी और वैक्सीन का वेट कर ले, या फिर वैक्सीनेट ही ना करे अपने आप को जस्ट बिकॉज ऑफ कि छोटे छोटे इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। आप लोग प्लीज ये ना सोचे, क्योंकि जो भी ऑप्शंस हमारे पास आज अवेलेबल है हमें उसी में से एक ऑप्शन चूज करके अपने आप को जितना जल्दी हो सके इम्यून कर लेना चाहिए। एंड आई रियली होप कि हम सब पूरी इंडिया के सारे सिटीजन्स जो है सब वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी हो जाए एंड कोरोना के अगेंस्ट जो है हमारी देश की लड़ाई थोड़ी और बेटर हो जाए। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो या इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज पोर योर सजेशंस इन द कमेंट, बिकॉज मेरे लिए आपके ओपिनियंस या आपके क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। So thank you and have a nice day, and please vaccinate yourselves and please follow the COVID appropriate behaviors. Thank you. Bye bye.